तो जय श्री राम, हर हर महादेव। अभी हम अपने मामा के ही घर पे हैं, सिरवा। और एक वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, बहुत ही विशाल बरगद का वृक्ष है हमारे मामा के घर के पास, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब भी अपने मामा के घर पे आते हैं तो यहाँ हम आते ही रहते हैं। तो अभी एक कन्हैया जी हैं, ये भी हमारे मामा के ही लड़के हैं। तो वृक्ष है, देख सकते हैं आप, बरगद का वृक्ष है ये। और इस वृक्ष के नीचे हम बैठे हुए हैं। तो अभी 3 दिन हो गया हमें अपने मामा के घर पे रुके हुए, क्योंकि बहुत दिनों बाद 1.5 साल बाद आए थे। तो हमारी मामा मामी सब लोग थे तो रोकने लगे थे, तो हमको बाध्य विवश होकर रुकना पड़ा हालांकि। और अभी आज हम निकलने वाले हैं, अब अपने माता जी के पास जाएंगे। हमने सोचा था कि हम वहाँ से डायरेक्ट अयोध्या जाएंगे, लेकिन नहीं, हमारा जो विचार है वो परिवर्तन हो चुका है हमारा। और पहले हम अपने घर पे जाएंगे और अपने माता जी का दर्शन करेंगे आज, और फिर उसके बाद अयोध्या जाएंगे। तो क्षमा चाहते हैं हम कि हमने कहा पहले अयोध्या जाएंगे, लेकिन अब हमें ये बेहोश होकर कहना पड़ रहा है कि हमें पहले घर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे माता जी का आदेश है कि सबसे पहले घर पे आना है, उसके बाद अयोध्या जाना है। तो हम अपनी माता जी की आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हैं, और हम आज अपने घर बैसूपाली जा रहे हैं, और फिर उसके बाद अयोध्या रामलला का दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो ये कन्हैया जी हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। बड़ा ही सुंदर बरगद का वृक्ष है ये। डगडुआ एक जंगल है हमारे मामा के घर के पास ही, डगडुआ जंगल इसको कहते हैं। और यहाँ पर बैठने के बाद बड़ा ही शांति का अनुभव होता है वट वृक्ष के नीचे। कहते हैं वट वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है, यदि पुराना हो जाता है तो उसमें उसके नीचे यदि आप बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको सकारात्मक आध्यात्मिक चिंतन उत्पन्न होता है, और शीघ्र आदमी को आत्मज्ञान प्राप्त होता है यदि कोई वट वृक्ष के नीचे विश्राम करता है तो। क्योंकि वट वृक्ष की बहुत ही बड़ी विशेषता होती है, उसके ऑक्सीजन में जब हम रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और ये जो वृक्ष है ये तो बहुत ही खास है, क्योंकि इस वृक्ष के साथ हमारा बहुत ही समय से लगाव है। जब भी हम अपने मामा के घर पे आते हैं तो इस वृक्ष के नीचे हम बैठकर घंटों विश्राम करते हैं। इसके पास में एक बावड़ी है, यहाँ पर एक कुआं है, और उसके पास में एक तालाब है। एक कुआं है यहाँ पे और एक तालाब है। और यहाँ पर सिलबट्टा भी मतलब बहुत पुराना पड़ा हुआ था, तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पहले कोई संत महात्मा तपस्या करते हो। हालांकि इस विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है कि कोई यहाँ रहता था कि नहीं रहता था, और हमारे मामा जी को भी नहीं पता है। तो हालांकि यहाँ पर और ऊपर मधुमक्खियों ने अपना डेरा जमा रखा है ऊपर इस बरगद के वृक्ष के ऊपर। तो कन्हैया जी हालांकि इसी गांव के हैं, तो आइए जानते हैं कन्हैया जी, इस वृक्ष के पास आप भी आते हैं और यहाँ पर बैठते हैं, और यहाँ पर आप कभी कभी साफ सफाई भी करते हैं। जी तो बिल्कुल। कैसा क्या लगता है आपको यहाँ पर? हम यहाँ आते हैं, जैसे बराबर आते रहते हैं, मतलब महीने में 2-4-10 बार तो पक्का आते रहते हैं जी। जिससे यहाँ आने से हमको इतना शांति मतलब प्राप्त होता है, इतना शांति रहती है हमको। मतलब यहाँ आने के बाद सारा टेंशन ख़त्म। जो घर का टेंशन है सो घर पे ही छूट गया, मतलब यहाँ आने का कोई टेंशन नहीं है, एकदम हाँ। टेंशन मुक्त हो गए। और इस बात को हम स्वयं भी महसूस करते हैं। शांति हमको इतना यहाँ मिलता है कि उतना हमको शायद कहीं नहीं मिलता होगा। अगर कोई हमको करोड़ रुपया दे दे, कहे कि अगर 1 घंटे शांति महसूस कर लो, तो हमें लग रहा है शायद ऐसा कुछ नहीं होगा, कि फिर भी हम शांति महसूस नहीं कर पाएंगे जितना यहाँ शांति हमें महसूस होती है। और ज्ञान का अनुभव अलग से होता है। तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर आते हैं। और कन्हैया जी से भी मुलाकात हुई, तो ये मतलब जो है यहाँ पर साफ सफाई इत्यादि करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अक्सर बराबर किया जाता है, बराबर किया जाता है, और बड़ा ही सुंदर स्थान है, हमें भी बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है यहाँ पर। तो आज हम बैसूपाली की तरफ निकल रहे हैं। हम अपने सभी मित्रों से क्षमा चाहते हैं, और कुछ दिन ही बैसूपाली में विश्राम करेंगे, तत्पश्चात हम अपनी यात्रा आगे की तरफ बढ़ाएंगे। क्योंकि केदारनाथ बद्रीनाथ साइकिल से हम नहीं गए हैं, साइकिल से जाना है,
वैसे तो जा चुके हैं हम, लेकिन साइकिल से नहीं गए हैं। तो साइकिल से भी अभी जाना है केदारनाथ, बद्रीनाथ, और उसके बाद जम्मू कश्मीर भी हमको जाना है। बहुत सारी जगहों पर जाना है, पंजाब जाना है, बहुत सारी जगहों पर जाना है। तो जाना तो है, परंतु अभी 20 दिन 25 दिन घर पे विश्राम करने के बाद। तो अगर हमसे कोई त्रुटि हो रही हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और क्योंकि साइकिल इस बार हम लेकर निकलेंगे तो नई साइकिल लेकर निकलना पड़ेगा। संभवतः ये साइकिल न चल पाए तो गियर वाली साइकिल लेनी पड़ेगी। और हमारा ये विचार है कि हम घर के सपोर्ट से नहीं यात्रा करेंगे, स्वयं से ही करेंगे। तो जय श्री राम, हर हर महादेव।